Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shilpa Chaudhary and you are watching the Capless YouTube channel. तो आज है 3rd of July and today I'm going to share with you Get Ready with Me with 29 facts about me. So ये वीडियो मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आज है मेरा बर्थडे एंड आई थॉट कि अपने बर्थडे पे कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे कि मेरी ऑडियंस, मेरे लोग भी मुझसे कनेक्ट कर पाए एंड टुडे इज़ द बेस्ट डे टू शेयर दिस। पहले मैंने सोचा था कि मैं क्यों ना 29 फैक्ट्स बताऊँ अपने बारे में, बट जब मैं ये करने बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं गेट रेडी विद मी करूँ जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और आगे जाती हूँ जिससे कि आप लोग को भी दिखाई दे कि मैं क्या कर रही हूँ एंड उसके साथ ही साथ मैं अपने बारे में 29 फैक्ट्स शेयर करूँगी जो कि आई होप कि आप रिलेट कर पाओ या फिर आपको फ़नी लगे अबाउट मी। सो ठीक है, बिना ज़्यादा देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी मेकअप करें उसके पहले अपना फेस वॉश डेफिनेटली करें। इससे ये होगा कि आपका फेस जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा एंड आफ्टर दैट मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट करिए। अगर ड्राई स्किन है तो और भी अच्छे से हाइड्रेट करें एंड अगर ऑयली है तो हाइड्रेट करें बट ठीक है नॉर्मल, जस्ट एक क्रीम भी चलेगी। खूब सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयली स्किन है तो बाद में ऑयली हो ही जानी है, तो क्या ही कर सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो भी ऑयली स्किन की तरह एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करे तो ठीक ही रहेगा बिकॉज मेरा जो टी जोन है इट इज़ वेरी वेरी ऑयली एंड उसकी वजह से मुझे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते रहते हैं एंड विच इज़ अ बिग टास्क। एंड बाकी रेस्ट ऑफ माई फेस इज़ नॉर्मल विच आई पर्सनली थिंक, क्योंकि मुझे कभी ऑयली भी नहीं लगता ना ही कभी ड्राई लगता है, सो आई थिंक इट्स नॉर्मल। एंड ठंडी में ये प्रॉपर ड्राई जाता है बिकॉज आई रिमेंबर दिस ठंडी, आई मीन इस विंटर में, लास्ट विंटर में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, मेरी स्किन पील हो रही थी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैपनिंग और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था क्यों, बट शायद आई थिंक कि क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरम यूज़ किया था लास्ट ईयर, तो आई थिंक शायद इसीलिए। उसके पहले भी मैं यूज़ करती थी बट बहुत ज़्यादा माइल्ड था। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया था तो मे बी उसकी वजह से हो सकता है कि स्किन पील हो रही थी, बट अभी तो नॉर्मल एकदम ठीक हो गई है। सो ज़्यादा बकबक हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करेंगे, क्या है यार भूल जाती हूँ, हाँ प्राइमर है। दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं बहुत चिल होकर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी बट लेट्स सी मैं कितना चिल होकर वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ। एंड क्योंकि मैं 29 ईयर्स की होने वाली हूँ इसलिए चाहती थी कि मैं अपने बारे में 29 फैक्ट्स शेयर करूँ, सो इसीलिए 29 है। सो पहला है आई स्पीक फास्ट। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, स्कूल में भी बहुत फास्ट बोलती थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेंशन किया था एंड उसके बाद मैंने कोशिश भी की पर हो नहीं पाता था मुझसे, इवन अभी भी है ऐसा। तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जल्दी बोलने वाली, और जब मैं जल्दी बोलती हूँ तो मैं क्या बोल जाती हूँ सामने वाले को समझ भी नहीं आता मैंने क्या बोल दिया, तो विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। तो ये अच्छा भी है इन सम सेंस बिकॉज कभी कभी मैं दीदी या भाई से लड़ाई कर रही होती हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल रही तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोल गई उन्हें समझ में नहीं आता, मुझे पता होता कि मैंने बोला है और मुझे लगता है कि मैंने बोला भी है, बट तो मेरे फास्ट बोलने का नुकसान भी है फ़ायदा भी है बिकॉज कभी कभी मैं शॉप्स पे जाती हूँ तो बहुत फास्ट बोल देती हूँ तो लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये ऐसे मैं खुद से बहुत बात करती हूँ बट आज जैसे कैमरे में बात कर रही हूँ अपने बारे में तो बहुत वियर्ड सा लग रहा है मुझे। सो नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी क्या है, एक्चुअली मैंने सब नोट्स बना के रखे हैं ताकि भूल ना जाऊँ अपने बारे में। 29 फैक्ट्स। हाँ, मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ये ऐसा इस बीच बहुत ज़्यादा हो गया है। सो एक चीज़ और बता दूँ मैं कि ये प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, प्राइमर हम वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके ओपन पोर्स हों, तो मेरे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन पोर्स हैं इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ यहाँ तक। और ये प्राइमर ना हेल्प करता है आपके फाउंडेशन को अच्छा बेस देने में एंड मेरी स्माइल लाइंस भी हैं तो वो भी कवर करता है, मुझे लगता है उतना कवर नहीं करता है ये। तो नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। अब पहले ऐसा नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार मुझे किसी ब्रांड ने कुछ मैसेज किया था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ कोलैब में कुछ चेंज करवाना था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये सब चेंज करने हैं एंड पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या समझ लिया, मैंने अपने दिमाग में अलग ही स्टोरी बना ली।
मतलब पता नहीं, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कुछ मैसेज किया है और मैं कुछ और समझ लेती हूँ, पता नहीं क्या है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मेरे दिमाग में कुछ अलग स्टोरी बन रही होती है, मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, कुछ और बन जाती है स्टोरी, मैं कुछ और सोच लेती हूँ, पता नहीं क्या है। मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो कि पता नहीं क्या है। ज़्यादा ही प्राइमर लगा लिया आज। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे Maybelline का फाउंडेशन, बिकॉज मुझे लगता है ये मेरी शेड बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी डार्क है। एक्चुअली मेरे पास मेरा एग्जैक्ट शेड है ही नहीं। एक्चुअली एक दो शेड्स मिले हैं पर मुझे उनका मज़ा नहीं आता, लाइक मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है कि मेरे को इतना बेस्ट सूट करता है। हाँ, ये मुझे लगता है कि मेरे फोरहेड से अच्छे से मैच करता है, बिकॉज मेरा फोरहेड जो है वो थोड़ा टैंड है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा ही मैच करता है, अदरवाइज़ इस पोर्शन से मैच नहीं करता मेरे। तो लेट्स गो। कैन यू सी द शेड इज़ रियली डिफरेंट, लाइक डार्क है बट ठीक है, हम ये यूज़ करेंगे। टपकना नहीं, ओके। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। इसे आप पानी में डुबो करके अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, उसके बाद यूज़ करिएगा, फिर उसकी फिनिशिंग देखिएगा, यू विल बी शॉक्ड, ट्रस्ट मी, मस्ट ट्राई दैट। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट, जो कि है कि आई रिग्रेट अ लॉट। सो रिग्रेट इन द सेंस कि जब मैं किसी से बात करती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मतलब भूल ही जाती हूँ, जैसा कि मुझे जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए होती है मैं वही चीज़ बोल कर आती हूँ, और बाद में रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने कितना बुरा लगा होगा, बट मैं गलती कर चुकी होती, मुझे जो चीज़ नहीं बोलनी होती ना मैं वही बोल कर आती हूँ। ऐसा हमेशा होता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ लोगों से मिलना, बिकॉज मुझे पता है मैं उल्टा सीधा बोल कर ही आऊँगी। सो कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, सच बेटर है कि मैं ना ही मिलूँ उनसे। सो दैट्स वाई आई अवॉइड मीटिंग पीपल, स्पेशली न्यू पीपल। वैसे भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो नेक्स्ट फैक्ट, आई फेल्ड इन 8th क्लास। यस, ऐसे ये बात मैंने कभी शेयर नहीं की है लाइक सोशल मीडिया पे। मैं एक्चुअली फेल हुई थी साइंस सब्जेक्ट में, एंड मेरे जो साइंस टीचर थे वो इंग्लिश में पढ़ाते थे, और मैं जिसे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, मतलब उस टाइम ऐसा था कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं एक्चुअली 1 to 8 बहुत ही ज़्यादा वीक थी पढ़ने में, एंड इसलिए मैंने कोचिंग भी कई सारी की थी, मतलब बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं की थी बट 3-4 कोचिंग तो उस टाइम पे मैंने की थी। 1 2 आई थिंक मैंने 2 कोचिंग की थी उस टाइम पे, हाँ 2 ही कोचिंग की थी। बाकी पापा पढ़ाते रहते थे हम लोग को, और हम लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, स्पेशली मैं। सो नेक्स्ट फैक्ट, ये बहुत ही डिफरेंट है, लाइक कि जस्ट बिफोर माई 8th क्लास का एग्ज़ाम जिसमें मैं फेल हो गई थी, उसके पहले आई रियलाइज माई सेल्फ, या मैं बोल रही हूँ, लाइक वो वाली जो फीलिंग थी ना, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, दैट वॉज रियली डिफरेंट। बहुत ही डिफरेंट था वो मोमेंट जब मैंने रियलाइज़ किया कि या मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 8th क्लास एग्ज़ाम के पहले ही कुछ दिन की छुट्टी होने वाली थी, तो उस दिन जो लास्ट डे था हमारा स्कूल में, उस दिन मेरी एक फ्रेंड, हम सब बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है हम लोग ग्राउंड में थे, एंड मेरी कोई तो फ्रेंड थी, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है पूजा मौर्य थी, बट नहीं लगता मुझे पूजा मौर्य थी, क्योंकि पूजा मौर्य पहले ही से दूसरे क्लास में थी, तो वो तो नहीं सकती, बट मुझे लगता है कि वही थी। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैथ्स का, एंड मैंने वो सॉल्व कर दिया था। जब मैंने वो सॉल्व किया तो वो मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि ओ माय गॉड, मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, मतलब मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आई थी मुझे। एंड उसके बाद से फिर 8th क्लास के एग्ज़ाम में मैं फेल ही हो गई थी, क्योंकि मेरे साइंस का सब्जेक्ट जो कि समझ में नहीं आता था। पापा उस टाइम घर पे नहीं होते थे, पापा उस टाइम बाहर काम कर रहे थे, एंड आई फेल्ड। उसके बाद फिर काफ़ी डांट पड़ी, पिटाई हुई, बहुत ही बुरी हालत थी, खूब रोए हुए। और उसी दिन हम लोग को जाना था मामा के घर, मामा के घर गए, वहाँ सबको पता चल गया कि मेरी क्लास में फेल हुई थी, एंड या अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी मेरी। एंड फिर 8th क्लास में जब मेरी नई क्लास स्टार्ट हुई, तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे आते थे कि मेरे क्लास के बच्चे सोचते थे कि इतने अच्छे मार्क्स आने वाली लड़की फेल कैसे हो गई। पता नहीं, किसी ने मुझसे कभी शेयर नहीं किया, बट हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे थे, क्योंकि तब मुझे रियलाइज, एक तो मेरा मैथ्स उस टाइम पे पहले से ठीक था, मैं फेल भी साइंस क्लास में हुई थी, तो हमारे जो नए टीचर आए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो तब मैं खुद ही पढ़ने लगी, तब मेरा धीरे धीरे खुद ही इंटरेस्ट आने लगा था सारे सब्जेक्ट्स में, एंड फिर अच्छे मार्क्स भी आने लगे थे, तो धीरे धीरे लाइफ बेटर हो गई थी मेरी।
नेक्स्ट फैक्ट, सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। कैन यू इमेजिन, मैंने फ़ैशन के लिए नहीं स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल फॉर डांस, क्योंकि उस टाइम पे मैं डांस सीख रही थी। एंड जब मैं डांस सीख रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल, और मैं इसमें डांस करूँगी, कितना मज़ा आएगा। फिर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। बहुत सपने देखे थे, बट आई एंडेड अप डूइंग समथिंग एल्स। वैसे आप एक और लेयर भी लगा सकते हो फाउंडेशन का, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट, बट इतना ठीक है। तो हम चलते हैं कंसीलर की तरफ, जो कि आपका शेड होना चाहिए। इवन फाउंडेशन भी आपका शेड होना चाहिए, बट मेरे पास नहीं है, तो मैं ये शेड यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबेलिन का 50 कैफ़े। ये मुझे लगता है कि मेरा शेड है, तो इसे हम अंडर आइज लगाएंगे, एंड ताकि हमारी डार्क सर्कल्स छिप जाएं। पहले आई यूज्ड टू बी लाइक कि मेरे डार्क सर्कल्स तो है नहीं, तो मैं क्यों लगाती हूँ, बट अब तो ऐसे हो गए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर थोड़ा सा ऊपर लगाएंगी, एंड नोज़ पे, चिन पे, एंड लिटिल बिट इधर, फिर नोज़ के कॉर्नर्स पे। अब ब्लेंड के लिए मैं एक छोटा सा यूज़ करूँगी। तो स्कूल में मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब इतनी मेहनत करते थे हम लोग, कैसे भूल सकती हूँ। लाइक 10th में तो हम लोग इतनी मस्त मेहनत करते। 10th में तो मैथ्स लाइक इट वाज लाइक माय लव। इतना मज़ा आता था उस टाइम पे, बट अभी तो मैथ्स भी भूल गई हूँ, अकाउंट्स भी भूल गई हूँ, सब भूल गई। सो नेक्स्ट फैक्ट, मुझे गुस्सा बहुत आता है। आई डोंट नो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करूँ। एंड गुस्सा इस टाइम में आता है कि जो चीज़ मैंने नहीं की है वो मुझे कोई ब्लेम करे, तब तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। सो हम डैप डैप करेंगे, एंड मैं आइज़ को ऊपर इसलिए करूँ जिससे कि अच्छे से कवरेज मिल जाए मेरे अंडर आइज़ को। नेक्स्ट, आई पी अलॉट। मैं सूसू बहुत करती हूँ। लाइक आई डोंट नो, ये इसी भी जैसा हुआ है। लाइक पहले इतना नहीं होता था। लाइक आई थिंक 1-2 साल से मैं जैसे पानी पीती हूँ मैं फटाक से जाती हूँ भाग करके। और फिर ऐसा नहीं था कि एक ही बार हो गया, 2-3 बार, कभी कभी 3-4 बार। पता ही नहीं क्या चल रहा है। मुझे लगता है मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, बॉडी वाइज, लाइक एवरीथिंग वाइज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, एंड गॉड नोज फॉर व्हाट रीज़न। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, आई लव डांस अ लॉट। लाइक मैं रोज़ छत पे जाती हूँ, कान में ईयरफोन ला करके मस्त डांस करती हूँ, बट आई ऑल्सो डोंट लाइक कि कोई मुझे देखे डांस करते हुए, बिकॉज गंदा डांस करती हूँ। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ माई हाईलाइटर शेड। ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटर शेड है, मतलब कुछ ज़्यादा ही वाइट है, तो इसलिए एज यू कैन सी इट्स सुपर वाइट, बट इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। हम थोड़ा सा अपने लिप्स पे भी यूज़ करेंगे, जिससे कि एक अच्छा शेड यूज़ कर पाए अपने लिप्स पे, बिकॉज आई हैव डार्क लिप्स, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम कंसीलर को यहीं पर रहने देंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, आई हेट AC। मतलब मुझे लगता है मैं AC पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। AC में ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी कल रात ही मम्मी को गर्मी लग रही थी, मैंने AC 16 पे कर दिया था। ओह माय गॉड, लाइक लिटरली ऐसा वाला हाल हो गया था कि मेरी नाक बह रही थी, इतना बुरा वाला हाल हो गया था। हालत ख़राब हो जाती है मेरी, छींक आने लगती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ AC में सोना। बट कभी कभी जैसे कि आजकल का मौसम इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि AC में बैठना पड़ता है, एंड अभी AC बंद कर रखा है मैंने, एंड मुझे स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, कि मैं हैंड वॉश बहुत ज़्यादा करती हूँ। लाइक मुझे लगता है ना कि इसमें भी गंदगी होगी, इसमें भी गंदगी होगी, मैं लिटरली सब धुल देती हूँ, अपना हैंड वॉश करती रहती हूँ। ये भी मेरी अलग ही प्रॉब्लम है लाइफ में। हाँ, तो मैं कहाँ थी, एक्चुअली मेरी, मुझे भूलने की बीमारी भी है। इट्स अ बिगेस्ट फैक्ट अबाउट मी। मैं भूलती बहुत हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं भूलती हूँ, मैं कुछ भी समझ लेती हूँ, गुस्सा आता है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। लाइक मैं एकदम बदल ही गई हूँ, अजीब ही हो गई हूँ। बट एनीवे, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, मेरा कार्ड ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे चेंज किया है, तो मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी। वेट अ मिनट, याद आ गया। सो आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग। तो एक बार क्या हुआ कि मैं और दीदी शाम के टाइम पे दूध लेने गए थे। उस टाइम पे हम लोग एयरफोर्स में रहते थे, एंड हम दोनों वापस घर जा रहे थे, एंड मैंने दूर से देखा कि कुत्ता भागते हुए आ रहा है। एक्चुअली हुआ ये था, वो आगे से आता पीछे से आता, हाँ पीछे से वो देखा मैंने मुड़ करके, क्योंकि मैंने उस कुत्ते को देखा था पहले, तो मैं डर के मारे साइड में हो गई थी। फिर हम लोग आगे चले आए, फिर मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है, फिर वो खूब तेज भागते हुए आया, और उसको देख के मैं डर गई। मेरे हाथ में था पैकेट दूध का, मैंने फेंका साइड में और खूब तेज भागी।
एंड मेरी दीदी बगल में खड़ी है, वो दिख रही, इसको क्या हो गया है? ओह माय गॉड, वो भी क्या टाइम था। लाइक अभी तो है कि मैं अभी भी डरती हूँ, बट उतना नहीं है लाइक जितना पहले डरती थी मैं। अभी तो है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा देख सकती हूँ कि हाँ आई एम नॉट स्केयर्ड, कि मैं हाँ डांट सकती हूँ, ऐसा है। बट पहले था कि very scared of dogs. So yeah, that was the situation earlier. So I think in 2019 I went for solo movie. Yeah, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया था। मैं मूवी का नाम मेंशन कर दूंगी, मैं भूल गई हूँ। उस टाइम पे हैरी पॉटर की एक नेक्स्ट पार्ट आई थी। मतलब हैरी पॉटर की नेक्स्ट पार्ट नहीं थी वो थी वोल्डेमॉर्ट, यंग वोल्डेमॉर्ट के टाइम की स्टोरी थी। मैं नाम भूल रही हूँ, या मेंशन कर दूँगी। वो मूवी हम लोग देखने जाने वाले थे, बट मेरी फ्रेंड ने कैंसिल कर दिया प्लान। एंड फिर हुआ कि मुझे देखनी थी मूवी, सो आई डिसाइडेड कि मैं अकेले जाऊँगी। तो मैंने अकेले टिकट खरीदी, आई वेंट देयर एंड इन्जॉयड अलॉट। इवन मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, मुझसे छोटा ही था। एक्चुअली 2 सीट खाली थी जब मैंने बुकिंग की थी, तो मैंने साइड वाली बुकिंग कर ली थी। कि मैंने 2 बुकिंग की थी, नहीं मैं 2 की बुक करूँगी, मैंने एक ही बुक की थी। तो हाँ एक्चुअली मैंने एक ही बुक की थी, बगल वाली सीट खाली थी, तो मैं वहाँ बगल में जाके बैठ गई थी। क्योंकि बगल में जो लड़का बैठा हुआ था, ओह माय गॉड, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक चपट 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 इतना बतिया रहा था। एक्चुअली अपने दोस्त से बात कर रहा था, एंड वो इतना बात कर रहा था, लाइक वो एक्चुअली इसको बैक स्टोरी सुना रहा था हैरी पॉटर की। तो मैं परेशान हो गई थी, तो मैं दूसरी सीट पे शिफ्ट हो गई थी। दैट्स माई प्रॉब्लम। मैं बहुत कभी कभी बोलते बोलते मैं इसलिए रुक इसलिए जाती हूँ कि मुझे पता होता है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ, तो मुझे थोड़ा धीरे थोड़ा स्लो बोलना है, इस चक्कर में थोड़ा रुक जाती हूँ मैं। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, स्कूल टाइम पे मैं 1 नंबर की डरपोक थी। लाइक आई विल टेल यू, वेट अ मिनट, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आईब्रो। तो मैं मिस क्लेयर का ये बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ओह माय गॉड, ये टूट चुका है एंड इसे मैंने टिप्स चिपका के रखा हुआ है। तो मुझे इसका ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है, या कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, मुझे इसका ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसके साथ मैं यूज़ करूँगी पैक का आईब्राउ क्रीम। तो थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने, जिससे कि पहले हम शेप बनाएंगे यहाँ नीचे वाला। बिकॉज आगे में मेरे बहुत कम हैं, मतलब हैं बट वो उतने डार्क नहीं जितने यहाँ पे इतने डार्क है ना, यहाँ पे बहुत लाइट है। स्कूल में बहुत डरती थी, लाइक स्पेशली टीचर से तो बहुत ज़्यादा। और पता नहीं मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मैं लोगों से बात ही नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ से डरती थी, कुछ भी बोलने से पहले। लाइक मैं कुछ बोलूँगी तो गलत होगा। मैं क्लास में भी नहीं बोलती थी, कुछ क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लूँगी, कोई मेरे हंस देगा, मजाक उड़ाएगा मेरा। शायद इसीलिए मैं हमेशा से अपने स्कूल में शाई थी एंड डरपोक भी, बिकॉज मैं टीचर से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछती थी। एंड मुझे ये भी लगता था कि मैं क्या ही पूछूँ, लाइक क्या पूछूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं टीचर से पूछूँ भी तो क्या पूछूँ, क्योंकि घर में सब लोग बोलते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछा करो। इवन एक बार याद है मुझे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग था 10th क्लास में, मेरी मम्मी गई थी एंड जो हमारी मैम थी इंग्लिश की, मैम का नाम मैं भूल गई, कुछ श्रीवास्तव टाइटल था उनका, एंड उनकी डेथ हो चुकी है। बट एनीवे वो टीचर बहुत ही अच्छी थी, बट उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि ये बिल्कुल नहीं बोलती है। उसके बाद थोड़ी डांट वाट तो पड़ी थी, बट ठीक है, वैसे उनकी गलती भी नहीं थी, मैं एक्चुअली बहुत कम बोलती थी। मुझे लगता है मैंने अपनी आईब्रो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है आज। तो थोड़ा सा आईब्रो को जिसे कोम कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम यूजिंग ब्राउ सेटर, तो इससे वो एक ही जगह पे सेट हो जाएंगे। थोड़ा सा दबा देती हूँ इसको ताकि अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट मैं एक ब्रश ले रही हूँ और कंसीलर, जिससे कि मैं अपने ब्राउ को अच्छे से डिफ़ाइन कर पाऊँ। तो मैं थोड़ा सा लूँगी ताकि बहुत कम लगे, एंड अपने आईब्राउ को शेप करेंगे अच्छे से। So I was a shy kid, डरपोक kid in school, and बट ये था कि आफ्टर 10th फिर धीरे धीरे 11th 12th में अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। मतलब आई 1 to 8th क्लास तक
क्लास में ना एक्चुअली एक वो बन गया था कि लाइक जो अच्छे पढ़ते हैं वो अलग रहते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं अच्छे वो अलग रहते हैं, वैसी वाली काइंड सिचुएशन थी। फिर धीरे धीरे आई फेल्ड एंड मुझे जो नई क्लास मिली, ऑनेस्टली वो बच्चे इतने शैतान थे वहाँ के, स्पेशली बॉयज़। बट फिर था कि धीरे धीरे आई थिंक 8th क्लास में काफ़ी बच्चे चले गए थे आफ्टर आई थिंक 9 तक आते आते, एंड फिर धीरे धीरे हमारी क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड हुई। एंड फिर 9th 10th फिर 11th 12th, आई थिंक 10th के बाद ही आई चेंज्ड अ लिटिल बिट, लाइक मैं लोगों से थोड़ा ज़्यादा बात करने लगी थी। एंड फिर धीरे धीरे रेस्ट इज़ माई हिस्ट्री। नेक्स्ट फैक्ट है, नोबडी लाइक्स माई दिस करियर, यूट्यूब करियर, लाइक एज अ प्रॉपर करियर। तो मेरी फैमिली में भी लाइक यूट्यूब को एज अ करियर कोई नहीं मानता, मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद वट आई एम डूइंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एन्जॉय दिस, बट मेरी फैमिली में इसको पसंद नहीं है बिकॉज आई चूज़ दिस एज अ करियर। वेल वो भी गलत नहीं है, बट यू नो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स व्हेन यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बट ठीक है, बिकॉज मैं भी काफ़ी गुस्सा करती रहती हूँ, तो इस चक्कर में चीज़ें चल रही हैं। आई टोटली गेट इट वट पेरेंट्स वांट्स, बट ठीक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लाइक चीज़ें अच्छे से हो जाएं। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सेटिंग पाउडर, जो कि ये भी मेबेलिन से ही है। एंड दिस स्पॉन्ज, ये एक्चुअली मैंने नया लिया है अमेज़ॉन से। इसको भी सिर्फ डैब करना है। सो हम अंडर आइज पे यूज़ करेंगे इसे। आई पर्सनली लव दिस वन बिकॉज ये काफ़ी अच्छा फिनिश देता है। तो ये भी मैंने अपने शेड में ही लिया है, लाइक दिस पाउडर। दिस इज़ एक्चुअली विच शेड, इट इज़ 30 मीडियम डीप। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट शेड, इट्स व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ। मैं अपने स्माइल लाइन्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। So next fact about me, I do not know how to swim, so which I really want to learn. मेरी दीदी ने तो सीखा भी है like swimming, but actually दीदी ने भी मौसी से सीखा था like गाँव में, but मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, so I really want to learn. So next fact about me कि मैंने डांस सीखा है 2 साल, एंड मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि how much I love डांस। तो तब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर मैंने 2 साल सीखा एंड मैंने वहाँ पे सिखाया भी है, विच इज़ वेरी वियर्ड। जिसको खुद नहीं आता वो सिखा रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पे कोई फीमेल इंस्ट्रक्टर नहीं थी, तो मेरे सर ने कहा कि लाइक तुम ही सिखा दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल सीख चुकी थी। तो वहाँ पे मैं बस बेसिक चीज़ें सिखाती थी एंड मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। लाइक मैंने अपना कॉन्फिडेंस लाइक देखा कैसे वो इतना हाई हो गया था, एंड डांस में बिल्कुल नहीं हुआ था। इट वॉज़ वेरी गुड। सो वी आर डन विद पाउडर एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ ब्लश। I just realized I forgot to use करेक्टर, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ। पहले मैं प्राइमर भूलती थी, बट अब मैं करेक्टर भूल जाती हूँ यूज़ करना। शुगर का यूज़ करेंगे मिनी ब्लश। सो बहुत हल्का हल्का हम लगाएंगे अपने चीक्स पे, एंड मैं थोड़ा सा अंडर आइज भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेसिव यहाँ पे लगा लिया है, तो जो हल्का फुल्का बच जाता है उसे मैं ऐसे लगा लेती हूँ। सो नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, मुझे डांस स्टेप्स समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी था कि कुछ स्टेप्स थे जो मैं बहुत आसानी से कर लेती थी, लेकिन कुछ स्टेप्स आई थिंक आई हैव रियलाइज कि जब मुझे कोई सिखा रहा था तब मैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती थी लाइक स्टेप्स को लेकर के। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, क्या ही बताऊँ, इज़ वियर्ड। सो आई ऑलवेज हेटेड, थोड़ा ज़्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, आई ऑलवेज हेटेड टीचर्स जॉब, बिकॉज आई नो इट इज़ लाइक टीचर की जॉब बहुत अच्छी होती है, एंड बट स्कूल में जो मैंने देखा कि हाउ पीपल डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर टीचर्स, वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। लाइक जो उनकी जॉब पता है बहुत हार्ड वाली होती है, लाइक स्टूडेंट्स को सिखाना इट्स नॉट ईजी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं नहीं सिखा पाती हूँ लोगों को, लाइक यू नीड पेशेंस एंड आई डोंट हैव पेशेंस, दैट्स वाई ऑलवेज हेटेड। बट जब मैंने बीएड किया उस टाइम पे हमारी टीचर ट्रेनिंग हुई थी, एंड आई रियलाइज लाइक मतलब मैं पढ़ा सकती हूँ, एंड इट वॉज नॉट दैट टफ, बट आई ऑलवेज लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी जॉब कर लूँगी, लेकिन टीचर की जॉब मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। सो या अभी मुझे लग रहा है मैंने ब्लश थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट कोई बात नहीं, सब लास्ट में सेटल हो जाएगा अच्छे से। ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जर, एंड दिस इज़ द ब्रश। ओ माई गॉड, आई जस्ट रियलाइज्ड मेरा फाउंडेशन यहाँ पे लगा हुआ है। शिट, आई डू नॉट नो हाउ आई मिस दिस। सो हम कहाँ थे? सो नेक्स्ट फैक्ट है, मैं बहुत कम बोलती हूँ,
तो इवन स्कूल में भी मैं बहुत कम बोलती थी, अभी भी बोलती हूँ, बट वही है कि अब मैं लोगों से उतना मिलती नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैं भी खुद तो कोशिश कर रही हूँ कि लाइक मैं लोगों से बात क्या करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज इट्स रियली नीड ऑफ माई लाइफ कि मैं सीखूँ लोगों से बात करना, बिकॉज आई नीड दिस, आई नीड टू लर्न। नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, मुझे पैर हिलाने की बहुत ज़्यादा आदत है। लाइक मैं होता ना, आई थिंक लोग टेंशन में पैर हिलाते हैं, बस वो वाली आदत है मुझे लगता है, एंड इसीलिए आई डू दैट अ लॉट। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, सॉरी निक्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे सो दैट हमारा मेकअप सेट हो जाए। एक्चुअली मुझे अपना ब्लश थोड़ा सा कम करना है अभी, तो हम सेटिंग करेंगे एंड फिर से पाउडर यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से मेरा ये मेकअप सेट हो जाए एंड थोड़ा सा ब्लश भी लाइट हो जाए, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे कैमरे पे। अब हम दो चीज़ और करेंगे फॉर अपने बेस के लिए, एक तो पाउडर और एक कॉन्टूर। ये मैं दोबारा इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एक तो मैंने ब्लश ओवर कर लिया थोड़ा सा, अब लास्ट में हम डस्ट ऑफ करेंगे इस पाउडर को, जो कि मैं बहुत ही रेयरली करती हूँ, बट मैं फिर भी कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा पैची ना लगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ द ब्राउन्जर शेड अगेन। अब मैं इस कॉर्नर पे यूज़ करूँगी ऐसे साइड साइड से, जैसे कि सिर्फ नोज़ पे हम। तो नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, लाइक मेरे शरीर पे लाइक राइट साइड में तिल है, सिर्फ राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में भी कोई तिल होता है बट नहीं, सिर्फ राइट साइड में, विच इज़ वेरी वियर्ड एंड आई डोंट नो वाई। आई थिंक नाउ इट्स गुड। हम करेंगे अपना आई मेकअप, जो कि बहुत लाइट करने वाली हूँ मैं, एंड लिप्स, दैट्स ऑल जस्ट बचे हुए हैं। पहले हम आईलाइनर करते हैं, एंड मेरे पास ना एक आईलाइनर की ट्रिक है, लाइक व्हाट आई यूजुअली डू, कि अभी मुझे रोशनी आ रही सामने से अच्छी खासी, लाइक दोनों साइड आराम से दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे लेकर के सामने मिरर एंड एक इस साइड बनाया मैंने, अब मैंने यहाँ से देख करके यहाँ बनाना है। लाइक आई डोंट नो मैं अच्छे से कन्वे कर रही हूँ कि नहीं, बट मैंने यहाँ पे देख लिया ना, मैंने एक लाइन खींच ली है, तो मैं यही सेम लाइन यहाँ पे भी करूँगी। वैसे मोस्टली इट वर्क्स, बट मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट लेट्स ट्राई। आई थिंक अब ठीक हो गया है, बट मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बना ली हैं जिसे मुझे सही करना पड़ेगा, वो हम लास्ट में करेंगे, बट पहले आईलाइनर करते हैं हम। सो नेक्स्ट फैक्ट अबाउट मी, जब मैं छोटी थी मेरे हाथ की लाइक ये वाली उंगली कट गई है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कट गई थी लाइक इस तरीके से। एक्चुअली हुआ क्या था कि आई थिंक हैंड पंप के नीचे मैंने अपना हाथ रखा हुआ था एंड दीदी ने गलती से चलाया कि क्या हुआ एंड कट गया, एंड मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर वो हमारे जो नेबर थे उनके यहाँ गई, तो फिर वो वो अंकल थे वहाँ पे, पापा घर पे नहीं थे उस टाइम पे, तो अंकल फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए एंड फिर मेरी उंगली एकदम सही है, जुड़ी हुई, पर अगर आप देखोगे तो टेढ़ी है, लाइक ऐसे। आईलाइनर कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आईलाइनर थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, तो सही कर लें उसे। जिस सी मैंने ऊपर लगा दिया। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ऑफ कैमरा ला करके मिलती हूँ आप लोगों से। सो अब हम करेंगे मस्कारा, बिकॉज मेरी लाइट जाने वाली है, तो फटाफट से वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से हो तो आपको पता होगा कि मेरा बर्थ प्लेस क्या है। इट इज़ जोधपुर एंड आई रियली वांट टू विज़िट दैट प्लेस। काफ़ी टाइम से मेरा मन है एंड मैं चाहूँगी भी। सो लेट्स होप कि मैं भी कभी ट्रैवलिंग करूँ, बिकॉज मैं घर में बोर जाती हूँ
and I really want to travel Jodhpur and I want to see the place where I used to live because मेरी छोटी तो मतलब मेरी बहुत कम मेमोरी है वहाँ की जो मुझे याद है and I really want to go that place. I know आसान नहीं होगा क्योंकि मैं एयरफोर्स में शायद रहती थी वहाँ पे भी, बट आई वुड लाइक टू गो. एंड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट है कि मैं हमेशा लिटरली हमेशा घर पे रहती हूँ. मैं कहीं घूमने नहीं जाती, किसी फ्रेंड से मिलने नहीं जाती. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो गई हूँ, मतलब पहले भी थी. मेरा मन बहुत करता है घूमने का बट मैं घूम नहीं पाती हूँ बिकॉज घर में चीज़ दिखनी पड़ती हैं, अपना काम करना पड़ता है, ये काम वो काम, और फिर मैं कहीं नहीं जाती. नेक्स्ट फैक्ट है कि मुझे साइकिल चलाना सिखाया था मेरी से भी कम उम्र वाली छोटी सी लड़की ने. एक्चुअली उसे बहुत अच्छा लगता था मुझे साइकिल सिखाना, तो हमेशा वो साइकिल धक्का देती थी और मैं हमेशा पैडल चला चला करके सीखने की कोशिश करती थी. एंड मैंने सीख लिया. कैन यू इमेजिन कि मुझसे छोटी उम्र की लड़की ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया. सो दैट्स हाउ आई लर्न साइकिल चलाना एंड आई एम थैंकफुल टू हर. फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का चेरी ब्राउन 06. सो नेक्स्ट फैक्ट है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्कूटी चलाया था इतना मस्त मैंने चलाया कि मैंने जाके ठोक दिया. तो एक्चुअली हुआ क्या था कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग रीति गए थे और मैं, मेरी फ्रेंड पूजा और मैं, हम दोनों स्कूटी चला कर गए, मतलब मैं चला के ले गई इसे. एंड मैं मेन रोड पे भी, मतलब मेन जो हाईवे था वहाँ तक चला के गई, कुछ नहीं हुआ. रीति मार्केट में गई, जब मैंने एंट्री ली तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. आई एम सो सॉरी अगर लाइट्स चेंज हो रही हैं बिकॉज मेरी दोनों बैटरी ख़त्म हो गई हैं एंड मुझे पापा लाइट्स चेंज करनी पड़ रही है. सो हम कहाँ थे, जब मैंने स्कूटी चलाई फ़र्स्ट टाइम तो मैंने जाके ठोक दिया था. एक्चुअली मैंने मेन हाईवे पे चलाया एंड तब तो मस्त चलाया, बट जैसे ही रेती में एंट्री की मैंने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी. तो मैं जैसे एक गली में गई, हम जाने को तो चले गए, बट जब आने का टाइम हुआ उस टाइम पे मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. मैंने हॉर्न भी नहीं बजा रही थी और ये भी नहीं कि मैं गाड़ी रोक दूँ, पर करते करते जैसे ही तिराहा आया, वहाँ पे साइड में एक शॉप लगी हुई थी, जाके मैंने ठोक दिया. एंड बहुत बुरा भी लगा था बिकॉज अंकल का सामान गिर गया था, बट थैंक गॉड वहाँ पे गैस भी था वहाँ पे. अच्छा वो वहाँ तक नहीं गई मेरी गाड़ी, बट पता नहीं मुझे वहाँ पे क्या हुआ. मैंने लिटरली अपनी गाड़ी शायद छोड़ दी थी क्योंकि मैं इतना डर गई थी. एंड आई वाज कि पूजा अब तू ही चला, मुझसे नहीं चल पाएगा. एंड मैं दिमाग मेरा ही चल रहा था कि मैं छोड़ देती हूँ, पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे, मैंने जाके बस ठोक दिया. तो या इट वाज अ फैक्ट कि मैंने फर्स्ट टाइम चलाया इतना मस्त हाईवे पे एंड रेती में जा करके मैंने ठोक दिया था. सो क्या ही कर सकते हैं. आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ठोकना होता ही होगा. दैट्स ऑब्वियस, मेरी लाइफ में ऑब्वियस, व्हाई नॉट. तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे. Next fact and the last fact which is related to my fear, I'm really scared of marriage. पता नहीं मेरा क्या होगा. Hopefully next year मेरी भी शादी हो जाएगी. So I'm very scared of that right now. मेरा बिल्कुल मन नहीं करने का. I think I'm scared. अपनी future life को लेकर के कि मैं कैसे manage करूँगी and everything. I'm pretty scared with that all the responsibility and I still don't earn anything. एंड एज यू कैन सी, आप लोग को लगता होगा मैं यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ, बट आई डोंट अर्न एनी थिंग बिकॉज यूट्यूब पे एड्स तो चल रहे हैं मेरे वीडियोस पे, बट मेरा मोनेटाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है. एंड देखो कब कंप्लीट होता है मेरे वॉच आवर्स, तो आई होप कि जल्दी हो जाए वो भी, बट आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा फॉर दैट. एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस वॉच करिए, देखिए, तभी वॉच आवर्स बढ़ेंगे. And yeah, pretty much for today's video I think. So this shade is Lakme Forever Matte in 08 Nude Dream. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, मेकअप, या फिर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओ मुझसे. एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके फ़ोन पे एंड आप उसे देखो. एंड हेल्प मी कंप्लीट माई मोनेटाइजेशन. एंड या दैट्स इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय बाय.